नमस्कार, मैं हूं उत्तम पांडे और आप देख रहे हैं AEZ न्यूज। बाराबंकी शहर के मुख्य बाजार घंटाघर से लगने वाली सट्टी और पटरी बाजार को दूसरे स्थान पर लगने को लेकर फिर बना चर्चा का विषय। अगर देखा जाए, यह गरीब फुटपाथ के दुकानदार जाएं तो आखिर जाएं कहां? हफ्ते में एक दिन सट्टी बाजार से घर का निजाम चलता है। अगर देखा जाए, बाराबंकी में ही नहीं, पूरे देश में इस तरह की फुटपाथ बाजार लगती हैं। पूर्व चेयरमैन हाफिज भारती ने कहा, सट्टी बाजार हटाने से जाम खत्म नहीं होगा। इसके लिए जिला प्रशासन को जमीन से अतिक्रमण हटाना होगा। उधर जिला प्रशासन और व्यापारियों के साथ बैठक हुई। इसमें संगठनों के पदाधिकारी की ओर से 3 स्थानों पर सट्टी बाजार लगाने का प्रस्ताव सामने आया। बैठक के बाद प्रस्तावित स्थलों का निरीक्षण भी किया गया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आर जगत साई का सिटी सुमित श्रीवास्तव व नगरपालिका के ईओ संजय शुक्ला के साथ बैठक में व्यापारियों ने सट्टी बाजार के स्थानांतरण पर सहमति जताई। हालांकि 80 फीट रोड और स्थानांतरित न किए जाने की मांग की। व्यापारियों ने कहा कि आबादी वाले स्थान पर सट्टी बाजार लगाई जाती है। देखिए, सट्टी बाजार ये आज की सट्टी बाजार नहीं है, बल्कि हमारे दादा से भी पहले की है। इस सट्टी बाजार को हमारे पूर्वजों ने लगाया था और ये बुनकरों के जो आपके कपड़े की बाजार लगती थी, उसकी वजह से लगती है। मैं भी एक बुनकर का बेटा हूँ। ये जो बाजार लगती थी, तो एक कपड़े की बाजार लगती थी, जो बाहर से लोग आते थे, अपना व्यापार करते थे, चले जाते थे। लेकिन धीरे धीरे करते करते अब छोटी दुकानें लगने लगी, जो दुकानों के आगे लगती हैं। और व्यापार मंडल कहता है, व्यापार मंडल होता किस लिए है? व्यापारियों के भले के लिए होता है या व्यापारियों के नुकसान के लिए होता है? व्यापार मंडल कभी उसने अपने व्यापारियों के लिए कुछ सोचा है कि आज जो बुनकर परेशान है, आज जो व्यापारी परेशान है, छोटा दुकानदार हो, बड़ा दुकानदार हो, आज उसको 200-500 कमाने के लिए परेशानी है, उसको घर चलाने के लिए परेशानी है। कभी भी व्यापार मंडल नहीं बोला, कभी व्यापार मंडल नहीं आया। आखिर कभी व्यापार मंडल किसी व्यापारी के घर गया हो कि भाई आपके घर में क्या दिक्कत, क्या परेशानी हो? लेकिन उनकी गाड़ियां नहीं निकल पाती हैं बाजार सट्टी बाजार में, इसलिए उनको दिक्कत है। उनकी जो निजी स्वार्थ है, उनका जो निजी मकसद है, उनकी जो गाड़ियां नहीं निकल पाती हैं, 4-4 पहिया गाड़ियाँ ले लिया है। एक बड़े व्यापारी के पास 8-10 गाड़ियाँ हैं, तो उनकी गाड़ियाँ नहीं निकल पाती हैं, उनके परिवार बच्चे उनके परेशान होते हैं, इसलिए उनको परेशानी है। उनको व्यापारियों के हित से मतलब नहीं है, उनको अपने निजी स्वार्थ से मतलब है। व्यापारियों से मामला नहीं है उनका। बाजार जहाँ लगती है वो लगे, बल्कि ये बाजार जो हमारे नाले से लेके आता ये पुलिस चौकी तक लगती थी, अब धीरे धीरे करके छोटे दुकानदार आते आते ये घंटाघर धनोकर तक आ गई है। बेहतर यही कि पुलिस चौकी के उधर लगे, और अगर 80 फीटा उधर लग जाए या सिटी इंटर कॉलेज की तरफ लग जाए, बेहतर है। देखिए, सट्टी बाजार जो है बहुत ज़माने से 50 साल से ऊपर से ये लग रही है। ज़्यादा मैं समझता हूँ कि सिर्फ सट्टी बाजार से जान की समस्या नहीं, पूरे शहर में धनोकर हो, सट्टी बाजार हो, सतरिक नाका हो, बेगमगंज हो, बेगमगंज के आगे अस्पताल के पास हो, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर जान की समस्या ना हो। लेकिन कुछ लोग कुछ ज़्यादा ज़ाती रंजिश के तहत इसके पीछे ज़्यादा पड़ते हैं। मैं समझता हूँ कि किसी भी व्यापार मंडल के संगठन को इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं। भाई, अगर ये बाजार लगती है हफ्ते में एक दिन, जाम की स्थिति 300 दिन की है। सट्टी बाजार एक दिन लगती है तो जाम है? अरे भाई, इससे पहले भी यहाँ के पूर्व एसडीएम थे, उन्होंने सबको जाम की वजह से समस्या का हल कराया, लेकिन 15-15 फीट दुकान के आगे सामान लोग लगाए हैं। अगर जाम की स्थिति है तो ये सिर्फ सट्टी बाजार से नहीं है, ये तो कुछ लोग ज़ाती तौर पर इसको अपना मुद्दा बनाया। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जो भी व्यापार मंडल के लोग हैं, किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन तथाकथित कुछ समाजवादी के लोग हैं जिनको ज़्यादा दिक्कत इससे हो रही है। जब वक्त आएगा तो समाजवादी हो जाएंगे, बाकी ये दिलों में वादी रहते हैं, तब ये समाजवादी नहीं रहते। बड़े दुख की बात यह है कि हर बार देखो तो जब देखिए आप घंटाघर को बताया जा रहा कि यहाँ पर बनवाया गया। अरे, घंटाघर मेरे कार्यकाल में मैंने खुद बनवाया और मात्र 15,000 रुपये में
घड़ी चालू हो गई तो वो चल रही थी। अरे भाई, नगर पालिका की संपत्ति है, नगर पालिका की जिम्मेदारी है कि उसकी हर साल पुताई कराई जाए, न पर हर साल कराई जाए, 2 साल 4 साल में कराई जाए। चंदा लेकर के कौन पुताई का ये दुख है? कोई सार्वजनिक जगह है वो? अरे नगर पालिका क्षेत्र के अंदर है, नगर पालिका की जिम्मेदारी बनती है। आज नगर पालिका क्षेत्र में कोई आदमी डेली नाका नहीं जा रहा है जिस दिन जाम की स्थिति पूरे शहर में न हो। बच्चे स्कूल जाते हैं, ऑटो से लड़ जाते हैं, मतलब कोई ऑटो की संख्या निर्धारित नहीं है। अरे भाई, आरटीओ साहब को बताना चाहिए कि यहाँ 5,000, 20,000, 15,000 कितने अधिकृत किए गए जो ऑटो चल रहे हैं। इनका कोई रूट मार्क नहीं है, कोई रूट चार्ट नहीं है। क्या ये व्यापार के लोग, व्यापार मंडल के लोग नहीं जानते हैं? नो एंट्री लगी है। आप चले जाइए नागेश्वर नाथ से लेकर के पूरे शहर के अंदर दिन भर 16 चक्का, 20 चक्का, 18 चक्का गाड़ियां लोडेड सामान लेकर के पूरे शहर में दौड़ रही हैं। कोई नो एंट्री के ऊपर लागू नहीं हो रहा है। सिर्फ सट्टी बाजार हटा देने से अगर जाम की स्थिति खत्म हो जाए, चलिए हम कहते हैं भाई खत्म हो जाए, लेकिन ये बात इंडिविजुअल सिर्फ सट्टी बाजार के लिए कही जाए। जिस दुकानदार के आगे बेचारे गरीब मजदूर बेसहारा लोग दुकान लगाते हैं, उनसे 3,000, 1,500, 500, 300 डेली वसूली करते हैं, तब कोई आदमी अपनी दुकान के आगे दुकान लगाने दे रहा है। लेकिन क्या करेंगे?